नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर किसान आंदोलन से आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार की बातों को मान लिया है और ये ब्रेकिंग न्यूज चलाया जा रहा है टेलीविजन के ऊपर कि कल ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या वाकई दिल्ली को कल आज़ादी मिल जाएगी? क्या जो हाईवे के ऊपर ये जो आंदोलन चल रहा है, आंदोलन जीवियों का, वो खत्म हो जाएगा? कई पेच हैं इसमें। ये जो खबरें आ जा रही है और ये जो मीटिंग घंटों भर चली, 4 घंटे से ज्यादा मीटिंग किसान संगठनों के नेताओं ने की, सरकार के तमाम वादों के बावजूद कोई घोषणा नहीं हुई। पेच कहां फंसा, किसने अंदर क्या कहा और क्यों अंदर खाने में राजनीति का एक अलग तड़का लग रहा है, इसे आप जानेंगे, समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि ये किसान आंदोलन के पीछे कौन से लोग अपनी राजनीतिक हितों को साधने में लगे हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या किया गया? सरकार की तरफ से एक रिटन एश्योरेंस दिया गया, एक पत्र लिखा गया किसान संगठनों के लिए कि आपकी सारी मांगों को हम मान रहे हैं। हमने वो काले कानूनों को, जिसे आप बता रहे थे कि जब तक वो हटेगा नहीं तब तक घर वापसी होगी नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने माफी के साथ वापस कर लिया। जैसे ही वापस हुआ तो मानो इन नेताओं के मुंह के ऊपर उसको कहते हैं कि दे हैव टेस्टेड द ब्लड, खून इन्होंने चख लिया और कई सारे मांगे और भी जो इन्होंने बराबर आगे बढ़ा दी। जैसे पराली के ऊपर जो केसेस जो लगे हुए थे, वो तमाम किसानों, जो लोग पूरे एनसीआर को चिमनी बनाने में अब तक जुटे हुए थे, उनके ऊपर जो केस लादे गए थे, उन केसों की वापसी की मांग कर दी गई। सरकार मान भी गई, सरकार झुक गई। उन्होंने कहा कि भाई देश के अंदर में जितना जिसे पराली जलाना है जलाओ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सीधे सीधे आप जो है ताक पे रख दो। ये बेकार की बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती हैं। आप आंदोलन कर सकते हो, 1000 आदमी को इकट्ठा कर सकते हो, सरकार जो है घुटनों के बल गिर जाएगी और आपको ये आज़ादी दे देगी कि आप पराली जलाओ और इन्वायरमेंट को खराब करो, प्रदूषित करो। तो सरकार झुकी, लेकिन मामला फिर भी नहीं बना, क्योंकि इन्होंने अगली मांग कर दी कि ये तमाम लोगों के ऊपर ये जो केसेस लादे गए हैं, उन केसेस को भी वापस जब तक नहीं करोगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। तो सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने बात कर ली है। उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से, वहां के अधिकारी भी जाकर के इन किसान नेताओं से बातचीत की और ये कहा कि आप जैसे ही आंदोलन खत्म करोगे ये केसेस भी वापस ले लेंगे। लेकिन इसमें एक पेच है, इस पेच को आगे मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा छलावा है कि जिसमें कई सारे राज छिपे हुए हैं, इसकी विवेचना मैं आगे करूंगा। तीसरा डिमांड बिजली को लेकर के, उसके ऊपर भी राज्य सरकारों को कहा गया और अचानक से बात आज पार्लियामेंट के अंदर 400 लोगों की लिस्ट लेकर के आ गए राहुल गांधी और उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि भाई कितने लोग मारे गए, कितने लोग शहीद हो गए इस आंदोलन के अंदर। वो 750 लोगों की लिस्ट सरकार कहती कि हमारे पास नहीं है। तो राहुल गांधी लिस्ट लेकर के आ गए, उन्होंने 400 लोगों का लिस्ट दिया और यह भी बताया कि 70 ये लिस्ट जो है 400 लोगों की, वो पंजाब में शहीद हुए किसानों की है। अब ये लिस्ट कौन बनाया, कैसे बनाया, इन किसानों की मौत कहाँ हुई, क्या दुर्घटना के दौरान हुई या नेचुरल डेथ हुआ या फिर पुलिस की गोली से उनकी मौत हुई, आंदोलन के समय नाराबाजी करते इन्हें हार्ट अटैक हुआ या पुलिस की बर्बरता की वजह से इनकी मौत हुई। क्योंकि आंदोलन में किसी की मौत होती है तो वो तो किसी आंदोलन के पर्पस से ही होगी। 400 लोगों का नाम उन्होंने उठा के पार्लियामेंट के सामने रख दिया टेबल पे कि ये हमारे पास ये लिस्ट है, पंजाब की सरकार इन लोगों को पैसे भी दे रही है। भाई सरकार को क्या है, हमने जेब से तो देना होता नहीं किसी को, जनता का पैसा है, लुटाना है लुटा दो। आपने 400 लोगों की लिस्ट दे दी और ये कहा कि 70 और नाम हैं जो हरियाणा में जिन किसानों की मौत हुई है। अच्छा, पूरा आंकड़ा 750 का और आपने 400 और 70, तो ये जो 470 की लिस्ट है, तो बाकी के 280 किसान कहां, आसमान में उनका डेथ हुआ। और ये जो शहीद बनाने की जो प्रक्रिया इन लोगों ने शुरू की, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कहा कि ये मुआवजा देने का काम राज्य सरकार कर देगी। लिस्ट है नहीं, लेकिन आश्वासन आपने दे दिया, सरकार यहां फिर झुक गई। और उसके बाद
बिजली माफी तो ये माफी वो माफी। एमएसपी के ऊपर मामला फंसा हुआ था कि जब तक एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनेगा तब तक हम हटेंगे नहीं, यही धमकी दे रहा था राकेश टिकैत। लेकिन अब किसान आंदोलन चलाने वाले ये जो संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, सरकार ने रेस्योरेंस दे दिया है जिसमें राज्य के भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, केंद्र का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा 5, और 5 किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से भी 5 नाम जाने जाएंगे और ये लोग मिलकर के जो तय करेंगे एमएसपी को लेकर के, और उसके बाद हम इसकी घोषणा कर देंगे। अब जो खबर आई है कि ये कल डिसाइड होगा, कल फिर मीटिंग होगी। आज मीटिंग हो गई, आज कोई फैसला नहीं हो सका, ब्रेकिंग न्यूज चलवा दिया इन्होंने, लेकिन फैसला नहीं आया, घोषणा नहीं की गई। कल 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि 2 बजे फिर हम घोषणा करेंगे कि हमने क्या फैसला लिया है। फैसला कुछ नहीं होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज जो मीटिंग हो रही थी वहां तो राकेश टिकैत था ही नहीं। राकेश टिकैत आज उत्तराखंड में था, लेकिन अंदर क्या बात हो रही थी, क्या चल रहा है इन किसान संगठनों के बीच, तो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर 30-35 कोई 40 कहता है, पता नहीं कितने लोग हैं, बहुत सारे लीडर्स इसमें शामिल हैं। तो ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। हकीकत ये है कि पंजाब के किसान, उनको एमएसपी से मतलब नहीं है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है, उनको पराली से मतलब था, और ये कानून वो बना रहे, बस उसी वजह से ये लोग आंदोलन कर रहे थे। 5 नाम जो गए हैं, किसान नेता ही ने हमें खबर दी, ये बताया कि इसमें सब तो आड़तियों के दलाल हैं। ये जो 5 लोग जो एमएसपी के ऊपर जो जिनका नाम डाला गया है, एक महाराष्ट्र का है, 2-3 कम्युनिस्ट हैं, और उनमें भी कौन है, ये लोग आड़तियों के दलाल किस्म के लोग हैं, मंडियों के दलाली करने वाले, जिनका सीधा सीधा इंटरेस्ट जो है आड़तियों से जुड़ा हुआ है, उनको आपने एमएसपी की कमेटी में डाल दिया। खैर, अब मसला ये उठ रहा था कि बाकी सारे लोग तो कह रहे हैं, जो पंजाब के किसान हैं, कि अब वापस चला जाए, हो गया एमएसपी की बात, सरकार ने कमेटी बना दी, कानून वापस हो गए, जो पहली की व्यवस्था थी वो फिर से लागू हो गई, हमारी मंडी चलती रहेगी, आड़तियों के पॉकेट में पैसा जाता रहेगा, किसानों को के खून को हम चूसते रहेंगे, हमारा धंधा चलता रहेगा, अब वापस चला जाए। लेकिन जो किसान नहीं है, इन किसान के भेष में ये जो राजनेता घुसे हुए थे, उनका क्या? किसान नेताओं में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनके बच्चे चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनका परिवार चुनाव लड़ना चाहता है, और खबर यह भी आ रही है कि कोई चढ़ूनी है, वो तो नई पार्टी बनाने में जुटा हुआ है। तो एक तो काम किसानों को करना चाहिए, एक रेजोल्यूशन लेकर के आना चाहिए कि जो ये संयुक्त मोर्चा के अंदर जो किसान थे, उनसे एक हलफनामा लिया जाए कि जो आंदोलन जीवी हैं, आंदोलन के नाम पे अपनी राजनीति चमका रहे हैं, क्या वो रिटर्न एश्योरेंस देंगे, एक हलफनामा जनता के नाम लिख करके देंगे, एक शपथ पत्र देंगे कि वो इस आंदोलन के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आधे से ज्यादा लोग भाग खड़े होंगे। और ये मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब अन्ना ने केजरीवाल से धोखा खाया और उसके बाद उनका आंदोलन जब चल रहा था, तब उन्होंने सारे नेताओं से, जो भी उनसे सटने आता था, अन्ना को लगता था कि कहीं ये दूसरा केजरीवाल न पैदा हो जाए, तो सबसे शपथ पत्र लिखाया जाता था कि भाई मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। यह शपथ जब तक आप वो साइन नहीं करते थे, अन्ना उससे मिलते नहीं थे। तो वो आंदोलन की एक सैंक्टिटी होती है। लेकिन यहां तो हर मूली गाजर सब नेता बनने की जुगाड़ में लगा हुआ है। किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को प्रमुख बनना है, किसी को पंचायत में चुनाव लड़ना है। तो ये सारे लोग इकट्ठा होकर के अपनी अपनी राजनीतिक हित को देख रहे थे, और इसलिए उनको लगा कि अब तो चुनाव पंजाब में होने वाले, तो पंजाब के किसान वो वापस जाने वाले थे। वो उन्होंने घोषणा भी कर दी, और आपने टेलीविजन चैनलों के ऊपर इस तरह के कई सारे विजुअल्स भी देखे होंगे कि सिंगू बॉर्डर और टिकारी बॉर्डर के अंदर जो पंजाब से आए किसान जो थे, वो वापस चले भी गए। वो इसलिए चले गए कि उनको समझ में आ गया कि पुरानी व्यवस्था उनको चाहिए थी, मंडी चाहिए था, आड़तियों के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड थे, जो लोग थे, वो लोग वापस चले गए। अब जो राजनीतिक लोग बैठे हुए हैं, उनका मसला फंसा हुआ है कि आंदोलन से तो कोई राजनीतिक फायदा दिख नहीं रहा। राकेश टिकैत उत्तराखंड में आज रैली कर रहे थे, वहां भी चुनाव होने वाला, जहां जहां चुनाव हो रहा है राकेश टिकैत वहां जाकर के भाषणबाजी कर रहे हैं। अब वो वापस कल आएंगे, तब मालूम चलेगा कि भाई वो क्या कहते हैं, और जो कहेंगे वो भी मैं आपको एक उसका हिंट दे देता हूं। ये आंदोलन बोलेंगे कि खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि अब वो कहेंगे कि भाई पहले केसेस को वापस लो,
अब सरकार का मूड क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन सरकार इन फर्जी किसानों, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा प्रायोजित किसानों, इन वामपंथियों और ये पाकिस्तान और चाइना और खालिस्तानियों के दलालों के सामने ये मोदी सरकार ये झुक गई, उसका आज प्रमाण मिल गया। अब मसला फंस रहा है कि जो केसेस हुए हैं, सरकार यहां पे चालाकबाजी कर रही है। वो क्या कर रही है अभी समझ लीजिए। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अपने केसेस वापस ले लेंगी। लाल किले का क्या होगा, इसका कोई आश्वासन नहीं है और सरकार को इसका आश्वासन देना भी नहीं चाहिए। इन सारी मांगों के बाद अगर ये नहीं उठते, अगर ये कोई कहता है कि जिन लोगों ने दिल्ली के अंदर में उपद्रव मचाया, दंगा फैलाया, जो लोग ट्रैक्टर से लोगों को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, जिन लोगों ने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया, जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया, जो लोग लाल किले के नीचे दिल्ली पुलिस को रौंदने की कोशिश कर रहे थे, उनको मारने की कोशिश कर रहे थे, जो अपनी जान बचा करके 60-60 फीट नीचे गड्ढे में जान बचाने के लिए खाकी वर्दी वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे, वो केसेस वापस नहीं होंगे। ये केस अगर वापस होता है तो भारतीय जनता पार्टी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये जो राष्ट्रवाद और देशभक्ति और जो तमाम तमाशा ये लोग करते हैं, ये सब के सब औंधे मुंह गिरेंगे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम बाहुबली मुख्यमंत्री, चाहे हरियाणा के हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, जनता के सामने अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीजों को किसी भी डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इसीलिए सरकार ने इनके सामने जो प्रपोजल रखा है कि वो केसेस जो हरियाणा में हुए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर गाजीपुर बॉर्डर में हुआ, मतलब ये कि जिस तरह के केसेस हरियाणा के कई सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर के बाहर लाठीचार्ज हुआ, वहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ मचा रहे थे, वो केसेस सिंघू बॉर्डर, टिकारी बॉर्डर, जहां पे हरियाणा के राज्य के अंदर कई सारे केसेस के मारपीट, दंगा फसाद, दारू पी करके हंगामा करना, उसको लेकर के FIR दर्ज है, तो इस तरह के जो तमाम केसेस हैं उनको तो वापस लिया जाएगा। लेकिन लाल किले के केस के ऊपर सरकार अब तक नहीं मानी है और इसलिए ये मसला फंसा हुआ है। ये लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो लाल किले के ऊपर जो तमाशा हुआ, उसमें भी जितने आरोपी हैं उनको भी छोड़ दिया जाए। अब इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए। ये तमाम लोग जब लाल किले के 26 जनवरी को दिन वो शर्मनाक घटना घटी, तब इन लोगों ने कहा था कि ये किसान नहीं है, ये किसान आंदोलन के अंदर कुछ उपद्रवी तत्व बाहर से घुस आए किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब अगर ये कहते हैं कि हमारा लेना देना है, अगर ये कहते हैं कि भाई लाल किले पे जो लोग थे वो हमारे लोग थे, टिकैत अगर ये कहता है कि वो हमारे लोग थे, इनके ऊपर से भी केस वापस लिया जाए, तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या सरकार इन सारे शर्तों को मान लेगी? अभी तक तो वो घुटनों के बल रेंग रही है। सारे जो इल्लीगल जो डिमांड थे उसके ऊपर तो वो मान गई है, लेकिन क्या लाल किले के ऊपर, लाल किले को अपवित्र करने वाले दुस्साहसी लोगों के खिलाफ जो केस चल रहा है, क्या वो केस भी वापस लिए जाएंगे? ये कल मालूम चलेगा। कल 2 बजे किसान संगठनों की तरफ से फिर से ऐलान किया जाएगा कि उनकी नई मांगे क्या हैं। कल 2 बजे ये घोषणा की जाएगी कि आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा। कल 2 बजे ये पता चलेगा कि टिकैत की राजनीति आगे चमकेगी या फिर किसान संगठन के लोगों ने टिकैत को धोखा दे करके उसे साइडलाइन कर दिया। कल 2 बजे पता चलेगा कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट की बातों को लागू किया जाना जरूरी है या नहीं है। कल 2 बजे ये मालूम चलेगा कि हिंदुस्तान की सरकार तिरंगे की मान, उसके सम्मान को बाकायदा बरकरार रखने के लिए काबिल भी है या नहीं है। कल ये मालूम चलेगा कि किस सरकार के पास 56 इंच का सीना है। हमारी नज़र कल के 2 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर बनी रहेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।